चैप्टर की शुरुआत होती है, एक लड़के को दिखाया जाता है जो बोलता है, अभी भी 10 साल बाद मुझे यह नहीं मिला, मेरे जैसा ऑर्डिनरी आदमी क्यों। वह बताता है फैंटेसी वर्ल्ड ऐसी जगह नहीं थी जहाँ सोशल आउटकास्ट मतलब बहिष्कार या रिवेंज लाए जाते हैं सेव करने के लिए। मुझे पक्का पता था कि नोवेल और कॉमिक में आगे क्या होने वाला है। अब मेरी बात सुनो। मैं अर्थ में सही से रह रहा था। मैं आर्ट को देखने वाला था जिसने कॉमिक और एनीमे को एंजॉय किया। क्यों सबने मेरे साथ ऐसा ट्रीट क्यों किया, जैसे दूसरे लूजर्स के साथ होता है। तुम लोग क्या सोचते हो। फिर वह चुपचाप बैठा हुआ दिखाता है। उसके आसपास लाशें पड़ी रहती है। वह उठते हुए बोलता है, अगली बारी डीमन किंग की है, इसे ख़त्म करते हैं। वह बताता है, इस फैंटेसी वर्ल्ड में सिर्फ पावरफुल लोग ही शासन करते हैं। मैं चुना गया हीरो जो जस्टिस का एक दूत बन के आया हूँ। फई, मैंने ये निकनेम खुद नहीं चूज़ किया। ये नाम मुझे दिए गए थे उन लोगों के द्वारा जिसने मुझे यहाँ बुलाया। एक लेजेंडरी हीरो जो दुनिया को बचाने आया है। वह एक किक मार कर डीमन कासल का दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और उसके सामने ही डीमन किंग बैठा रहता है। डीमन किंग लंबी सी सांस छोड़ते हुए बोलता है, ओ चुना हुआ हीरो। फिर वह हीरो एटीट्यूड में पूछता है, क्या तुम ही हो डीमन लॉर्ड। फिर डीमन लॉर्ड बोलता है, हाँ मैं वो हूँ जो इस दुनिया को अंधेरे से ढक देगा। मैं डीमन लॉर्ड फेरुनार हूँ। वह हीरो फिर लड़ने के पोजीशन में आकर वो हंसते हुए बोलता है, यह काफ़ी है तुम्हारा इंट्रोडक्शन। मुझे लगता है अब सही में डील होने वाली है। तुम मेरे अर्थ पर वापस जाने के टिकट हो। डीमन लॉर्ड अटैक को रेडी करते हुए बोलता है, वो तो मैं देख ही रहा हूँ तुम्हारी आंखों में जो विक्ट्री के लिए है। मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ तुम्हारे ह्यूमैनिटी के लिए। उसी टाइम हीरो बोलता है, रुको रुको ज़रा, कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें से पूछना चाहता हूँ। तुम पीछे क्यों खड़े रहे और अपने आदमियों को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया। 10 साल के लिए वो भी कम नहीं है। डीमन लॉर्ड उसकी तरफ देखता है और बोलता है, पीछे हटो, मैं ऑफेंड करूँगा। स्ट्रोंगर मैन को हमेशा बदला लेने के लिए भेजा जाता है, समझे। हीरो बोलता है, वह भी मर गए। डीमन किंग बोलता है, इसलिए मैंने और भी स्ट्रोंगर हेंचमैन को भेजे। हीरो फिर बोलता है, मैंने उनको भी मार डाला। डीमन किंग गुस्सा होते हुए बोलता है, हीरो क्या तुम संतुष्ट हो जो तुम अपनी किस्मत से जीते हो। हीरो फिर बोलता है, अगर तुम खुद आ जाते तो मुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सभी साथी और रिसोर्सेज जो 10 सालों में खो दिए, केवल मुझे हर बार स्ट्रोंग बनाने के लिए। हर बार तुम मेरे सबसे बड़े स्पॉन्सर हो। डीमन किंग चुप से बोलता है, हीरो यह एक मूड अनुमान है। तुम डिमोनिक पॉलिटिकल्स के बारे में कुछ नहीं जानते। अपनी जुबान को हद में रखो, ठीक है। हीरो अपनी ग्रिप को टाइट करते हुए बोलता है, ये वर्ड्स उनके पास नहीं जा रहे। मैं 10 सालों से जानने के लिए खुजली कर रहा हूँ और इसे सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। अब छोड़ो, ये सब इतना मायने नहीं रखता। मैं डेफिनेटली के साथ ही हीरो फर्स्ट अटैक बड़ी तेज़ी के साथ कर देता है और बोलता है, अब इस फैंटेसी वर्ल्ड से मैं बचूंगा। डीमन लॉर्ड भी अटैक करने आगे बढ़ता है। हीरो मन में बोलता है, अब मैं अर्थ पर जाकर आराम से अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट जाऊंगा। और दोनों के अटैक्स टकराते हैं एक दूसरे से और दिखाया जाता है कि पूरा डीमन कासल फटने लगता है। हीरो की आवाज़ आती है, वो बोलता है, मुझे किसी भी फैंटेसी ट्रिक्स का यूज़ भी नहीं करना पड़ा। और हम देखते हैं सामने डीमन लॉर्ड बहुत बुरी हालत में बैठा होता है। फिर बोलता है, 10 साल की मेहनत रंग लाई। डीमन लॉर्ड हाँफते हुए बोलता है, क्या तुम्हारे साथियों को खोने से भी गुस्सा नहीं आता। हाँ। हीरो बहुत गुस्से में आते हुए बोलता है, नहीं, यह सब मेरी प्रैक्टिस का नतीजा है।
डीमन लॉर्ड का शरीर टूटने लगता है और वह हंसते हुए बोलता है, ओह अच्छा, क्या ऐसा है? वैसे ये लड़ाई अच्छी थी। उसके एक हाथ टूट कर नीचे गिर जाता है। हीरो बोलता है, अरे बस, वैसे मेरे फाइनल फॉर्म के बारे में क्या? फिर हीरो हंसने लगता है और ज़ोर से बोलता है, फैंटेसी वर्ल्ड के कोड, मैंने डीमन लॉर्ड को हरा दिया, अब मुझे वापस भेज दो अर्थ पे। वह खुशी होते हुए अपनी बहुत सारी बातें बोलता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। फिर वो बोलता है कि सबसे बढ़कर मैं फाइनली फ्लैश टॉयलेट यूज़ कर पाऊँगा फिर से। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, ओ हीरो, क्या तुमने इस एडवेंचर में एंजॉय किया? हीरो घबराते हुए पीछे घूमता है और शौक होते हुए बोलता है, तुम कौन हो? और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इसका एपिसोड 2 मैं जल्दी ले आऊँगा। और गाइस मुझे माफ़ कर दो क्योंकि वीडियो बहुत लेट आई है, मुझे भी पता है, कुछ पर्सनल रीजंस थे। अब मैं कल इसका नेक्स्ट एपिसोड डाल दूँगा। अब से मैं डेली वीडियो डालूँगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दे। शेयर करो या ना करो, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक तो पक्का कर देना। जब तक के लिए सायोनारा।